हाय गाइस, मैं हूँ मिंटू कुमार और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ बॉक्स, जिसमें आपको मैथ की सभी चैप्टर्स की स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्राप्त होगी। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स है एपी, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी नेम होता है समांतर श्रेणी। चलिए जानते हैं कि एपी का परिभाषा क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन every two consecutive terms are the same, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंकगणितीय प्रगति एक ऐसा क्रम है जहां हर दो लगातार शब्दों के बीच अंतर समान रहता है। मतलब हर दो लगातार शब्दों के बीच का अंतर समान रहता है। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। हमने यहाँ पे 5 का टेबल लिखा, डॉट 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 डॉट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के टेबल में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। देखिए इस संख्या के बीच का अंतर क्या है, 5 पे, यहाँ भी सेम है। तो अगर अंतर समान है तो एपी में है, अगर अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है एपी का पद। अगला पॉइंट हम लोग का है टर्म्स ऑफ एन एपी। टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एपी का पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पद, समांतर श्रेणी का पद। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 लास्ट ए एन तक। मतलब हमारा यहाँ पे अंतिम पद एन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A2 A3 A4 डॉट 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 लास्ट ए एन तक। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक दो के बीच अंतर सेम है। मतलब यहाँ भी अंतर एक का है, यहाँ भी अंतर एक का है। तो यहां से निकलता हम लोग का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, सार्व होता है कि सबका अंतर समान हो। सार्व अंतर, इसको हम स्मॉल डी से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है निकालने का सूत्र A2 माइनस A1 और यहां पर हम लोग को प्रथम पद हो जाएगा A, प्रथम पद हो जाएगा हम लोग का स्मॉल a से इसको भी दर्शाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है nth टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एनवें पद। इसका मतलब होता है एपी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। देखिए इसका सूत्र होता है निकालने के लिए अंतिम पद को ए एन से दर्शाते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए होता है प्रथम पद, एन होता है एपी का पद और डी होता है एपी का सार्व अंतर। हमारा ये फॉर्मूला निकला एपी के अंतिम पद निकालने के, यानी कि लास्ट पद निकालने के लिए, यानी कि ए निकालने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए वो हमारा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब इसका हिंदी होता है कि एपी के प्रथम पदों का योग। सम मीन्स होता है योग, जोड़। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, इसको दर्शाते हैं हम एस एन से। एन से होता है पद और एन से होता है सम, होता है योग।
एसिन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, n बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे 2a है ना, तो इसको हम a प्लस a लिख सकते हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने अभी ऊपर दिया आप लोग की इतने का n होता है, ऊपर लिखेंगे आप लोग देख सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस a n। हमारा यहां भी एक फॉर्मूला निकल गया एस एन का, देखिए, और एक फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया एस एन का। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। अगर किसी एपी के पद में, किसी एपी में अगर आपको एन दिया हो और प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो, तब हम फॉर्मूला में ये अप्लाई करेंगे। अगर वही किसी एपी के टर्म्स में आपको एन का मान दिया हो, प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तो हम सीधे ये फॉर्मूला भरेंगे, ना कि ये भरेंगे, और इसे भरते ही हमारा इजी में आंसर निकल लेगा। हमारा अगला पॉइंट है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन वी इक्वल टू ए प्लस सी अपन 2 इज कॉल्ड देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समानांतर माध्य, औसत एवरेज, मतलब दो संख्याओं के बीच का एवरेज का मान क्या होगा। जैसे मानिए हमने यहां पे दो संख्या माना, एग्जांपल में 2 and 4, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसके लिए हमारा ये देखिए फॉर्मूला है, सीधे बनेंगे 2 प्लस 4 अपन 2, मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 4 कितने होते हैं 6 बाई 2, कितना का 2 3 6, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 2 और 4 के बीच अर्थमेटिक मीन कितना हुआ 3। आप देख लीजिए 2 3 4, मतलब इसमें 3 आ रहा है ना, तो 2 और 4 के बीच कितना हुआ 3 हुआ। एक सवाल है आप लोग के लिए जो हल कीजिएगा, 5 and 4, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बताइएगा। हमारा अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपन 2। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है धन पूर्णांक, और इसका हिंदी होता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला। हमने एक क्वेश्चन नीचे लिखा है जो आपके एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th का। वो क्वेश्चन ये है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको पहले बताया कि धन इसका होता है प्लस पॉजिटिव, तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रथम पॉजिटिव अंक क्या होता है, धन पूर्णांक इसको बोलते हैं। वो होता है हम लोग को +1 और दूसरा होता है +2। सॉल्यूशन, हम लोग का पहला होता है धन पूर्णांक +1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना बोला है 1000 तक। देखिए यहाँ पर प्लस लिखिए या मत लिखिए, कोई इसका अर्थ मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ प्लस छिपा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला तो सामने है। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना होगा 1000, कितना होगा 1000, इसलिए एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपन 2। एस 1000 इक्वल टू 1000 इंटू 1000 प्लस 1 अपन 2। देखिए 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए 500 और
1000 प्लस 1 कितने होगा? 1001। 1001। अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 1 या 5 00, 5 1 या 5, कितना जीरो है? 2 0। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।